हाँ डियर स्टूडेंट, आप लोग का क्या चल रहा था? कार्बन चल रहा था आप लोग का। तो देखिए कार्बन यौगिक क्या होते हैं। तो कार्बन यौगिक वो होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। C डबल बॉन्ड O, और देखिए कार्बन की दो वैलेंसी क्या है, फ्री है, ये किसी से भी जुड़ सकती है। तो अब ये किससे जुड़ती है? इस बेस पे कार्बन को दो वर्गों में बांटा गया है, एक एल्डिहाइड हो गया और एक आपका कीटोन हो गया। तो कब इसको एल्डिहाइड कहेंगे, कब इसको कीटोन कहेंगे। देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O कार्बन समूह है, देखिए दोनों में ही C डबल बॉन्ड O है। अब C डबल बॉन्ड O समूह के कार्बन से अगर कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? तब इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड, है ना। तो एल्डिहाइड के लिए ये कंडीशन है कि कम से कम कार्बन की एक वैलेंसी किससे पूरी हो? हाइड्रोजन से पूरी हो, ठीक है। और दो भी हो सकती है, देखिए कम से कम एक तो हाइड्रोजन से पूरी होनी है, दो भी हो सकती है। अगर दो पूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तब ये तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है ये, ठीक। HC डबल बॉन्ड ये हो गया आपका, और H, यानी कि कार्बन की दोनों वैलेंसी किससे जुड़ गई है? हाइड्रोजन जुड़ गई है। ये सबसे सरल एल्डिहाइड है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये सबसे सरल है, सबसे छोटा जिसे कहते हैं। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड ही है। अब फॉर्मेल्डिहाइड तो ये हो गया। SCHO भी इसको ऐसे लिखते हैं, बुक में आपको SCHO मिल जाएगा, SCHO करके। ये हो गया SCHO। लेकिन अगर आपको समझना होगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम वो पढ़ाया गया है। IUPAC नाम जैसे आपके सामने ये लिखा है, इसका IUPAC नाम पूछ लिया। तो आप जानते हैं एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? मेथ। एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ, ठीक है। और कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, आपको पढ़ाया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन है। सैचुरेशन का मतलब ये हो गया कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तब उनको बोलते हैं सैचुरेटेड, तब उनके लिए एन लगता है। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। तो अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? अगर डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन जुड़े हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इन। सब पढ़ाएंगे आपको। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कार्बन कार्बन तो डबल और ट्रिपल का कोई मैटर है नहीं, इसके लिए लगेगा आपका एन, ठीक है, मेथ एन। और यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है CHO एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या लगता है? अल लगता है। तो आप यहाँ से ई हटेगा और ये आपको हो जाएगा ये मेथेनल। तो इसका नाम हो जाएगा, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, बताया कि आपको सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न, ये तो पढ़ा गया आपको IUPAC नाम में। तो आपका ये हो जाएगा मेथेनल, ठीक। अब देखिए ये आपका क्या है? ये भी आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। अब क्यों एल्डिहाइड है? क्योंकि एल्डिहाइड वो होते हैं जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है? ये HC डबल बॉन्ड O R, या आप कह सकते हो RCHO, ठीक है, RCHO भी कह सकते हो। अब यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O, अब R की जगह क्या हो सकता है? R क्या है? एल्किल ग्रुप है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर R क्या है? मेथिल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड, CH3CHO। ऐसे आपके बुक में डायरेक्ट लिखा रहेगा CH3CHO, एसिटिल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, है ना। अब देखिए ये आपका होगा CH3CHO, इसका IUPAC नाम क्या होगा बताइए? इसका IUPAC नाम आपको बताइए, सोच के बताइए, सोच के इसका IUPAC नाम बताना है। चलिए ट्राई करने वाले करते रहे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? दो कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे इसको एथ, दो कार्बन के लिए आपका हो जाएगा एथ, ठीक। और कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो एन, ठीक है। और क्या है ये इसमें? CHO, तो इसके लिए क्या लगेगा? अल, इसका नाम हो जाएगा एथेनल। अब इसमें अल लगाना है, ये ई हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका एथेनल, ये आपका नाम हो गया एथेनल, ठीक। बनाने की विधि आपको बताया गया है, निर्माण की विधियां में बताया गया था कि एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करा दें, है ना, ऑक्सीकरण करा दें क्या मिलता है? कार्बोनिल, ठीक। एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है, ये देखिए। अगर प्राथमिक एल्कोहल लेके चलेंगे, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल का मतलब ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह क्या हो? प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक। और प्राथमिक कार्बन क्या होता है? प्राथमिक कार्बन वो कार्बन होते हैं, प्राथमिक कार्बन को हम 1 डिग्री से दिखाते हैं, 1 डिग्री सी, ठीक है। 1 डिग्री सी का मतलब हो गया ऐसे कार्बन प्राथमिक कार्बन कहलाएंगे जिसमें
OH यानी हाइड्रोक्सी समूह क्या हो, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। अब ये प्राथमिक कार्बन क्या होता है, प्राथमिक कार्बन वो कार्बन होता है जिससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो या एक कार्बन जुड़ा हो। मतलब ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो या एक एल्किल से जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। तो देखिए ये कार्बन कितने एल्किल से जुड़ा है, एक एल्किल का मतलब हो गया कार्बन। भाई एल्किल ग्रुप कार्बन से मिलकर बनेगा, तो कोई भी एल्किल ग्रुप उसमें कार्बन होगा जरूर। तो इधर देखिए, तो ये आपका हो गया, क्योंकि ये कार्बन एक एल्किल से जुड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन। और इस प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा है इसलिए कौन सा क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। अब जब प्राथमिक एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, अम्लीय डाइक्रोमेट, है ना। अम्लीय डाइक्रोमेट का मतलब हो गया Na2Cr2O7 और H2SO4। लेके चलेंगे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो गया आपका, यहाँ से आपका इतना निकल जाएगा, ठीक है, H और ये O, यानी आपका साथ में क्या बनेगा, H2O। इतना निकल गया, बचा क्या, जो बचे थे लिख दीजिए। आपका ये बचेगा RCH डबल बॉन्ड O, RCH डबल बॉन्ड O, यानी आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड। वेरी सिंपल। दूसरा देखिए, ऐसे ही अब अगर यहाँ द्वितीय अल्कोहल लेके चलेंगे, कौन सा है, ये द्वितीय अल्कोहल है, ठीक है। ये द्वितीय अल्कोहल क्यों है, जरा बताइए, क्यों है द्वितीय अल्कोहल ये, क्योंकि इसमें OH समूह किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि क्या है, द्वितीय कार्बन है। ये 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन क्यों है भाई, ये द्वितीय कार्बन क्यों है, क्योंकि ऐसा कार्बन जो कि दो एल्किल से जुड़ा हो उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय कार्बन। और द्वितीय कार्बन से क्योंकि OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय अल्कोहल। जब द्वितीय अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे अम्लीय डाइक्रोमेट के साथ, यानी फिर से उसी तरीके से ऑक्सीकरण होगा, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से, रुकिए मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ से इतना आपका निकल जाएगा, HHO इतना निकलेगा, यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड, ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक, और साथ में बनेगा H2O, ठीक है। यानी ये कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हम प्राथमिक अल्कोहल का अम्लीय डाइक्रोमेट से ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनती है, और अगर हम द्वितीय अल्कोहल का कराते हैं तो हमें क्या मिलती है, कीटोन मिलती है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन बन सकता है और बनाने की विधियां में भी आ सकता है, नोट करो इसको आप लोग। नोट कर लीजिए। अगला आपका देखिए क्या है, अगला आपका है कार्बन समूह की अभिक्रियाएं, ठीक। तो कार्बन समूह की अभिक्रियाएं, सबसे पहले कार्बन समूह किस तरह की अभिक्रिया देता है, नंबर 1 आपकी योगात्मक अभिक्रिया है ना, नंबर 1 कैटेगरी है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया पढ़ते हैं क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, यानी जिसमें केवल ऐड होने का काम हो। आप जानते हैं कोई भी आक्रमणकारी अभिकर्मक आता है, ये आपका क्या है, ये आपका अभिकर्मक है। अभिकर्मक में देखिए 2 भाग हैं, कि कोई भी अभिकर्मक हो, अभी आप रिएक्शन कराएंगे HCl से कराओगे, HCl जिससे भी रिएक्शन कराते हो, हर अभिकर्मक में 2 भाग होते हैं, एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग और एक होता है नाभिक स्नेही भाग। भाई क्यों होगा, अगर ये मान लो अगर ये टूटता है, ठीक है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब ये हो जाएगा Nu- और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा E+। तो ये हो गया, अब इसको और डिटेल बताएंगे आपको। ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये हो गया नाभिक स्नेही। इसका एक और उदाहरण दे रहे हैं, अगर आप इसकी जगह लेकर चलें सेम HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा H+ और Cn-। देखो इसमें भी 2 मिल रहे आपको, H+ का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया और Cn का माइनस का मतलब क्या हो गया, नाभिक स्नेही। अब हमको जरा ये क्लियर करो, ये H+ को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों कह रहे हैं और Cn- को हम नाभिक स्नेही क्यों कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल क्यों कह रहे हैं, बताइए आप। देखिए 11th में पढ़ाया गया था आपको, H+ का मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन स्नेही इसलिए होगा क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, है ना। आपको पढ़ाया गया था नाभिक स्नेही का मतलब नाभिक के प्रति स्नेह रखने वाला, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखने वाला, इलेक्ट्रोफिलिक। तो क्योंकि क्या है, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, तो ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, यानी इलेक्ट्रॉन की जहां पे अधिकता हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, है ना। यानी ये आपका हो गया, ये आपका है H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ये Cn- क्या है, Cn- आपका हो गया नाभिक स्नेही। क्यों है नाभिक स्नेही, जरा बताइए, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिकता है, रिच है ये। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब जहां पे प्लस हो, प्लस का मतलब नाभिक रिलेट किया गया है इसको। तो अब ये नाभिक स्नेही का मतलब
नाभिक स्नेही का मतलब ऐसी स्पीसीज जो नाभिक यानी कि पॉजिटिव चार्ज के प्रति क्या हो, अट्रैक्ट होती हो, वहां पे अटैक करें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, तो क्योंकि इनके पास खुद इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये वहां पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इसको समझिएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। अब देखिए, अब हम आपको बताना चल रहे हैं कार्बनिक समूह की अभिक्रिया होते कैसे है। तो देखो, कार्बन में जो लोग जानते हो कि क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, और एक डबल, ये देखिए पहले यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड, एक सिग्मा है एक पाई है। अब देखिए, क्योंकि ये भी तुम लोग पढ़ चुके हो कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्यों होते हैं अस्थायी, क्योंकि इसमें क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है ना। इस 11th में भी आप पढ़े कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, पढ़ाया गया था, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, आपको ये सब पढ़ाया गया होगा, याद होगा। अतिव्यापन जिसे कहते हैं, ओवरलैपिंग का मतलब अतिव्यापन है ना। तो ये क्या होगा, अस्थायी होगा। ये देखिए है ना, इस तरीके से हेड टू हेड ओवरलैपिंग है ना। ये आपकी हो गई हेड टू हेड, एक ये हो गया एग्जाम्पल, एक ये भी आपका हेड टू हेड हो गया इस तरीके से। तो ये सब क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होती है, यानी कि अगर आपकी ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, यूं ऐसे एक पी ऑर्बिटल और फिर ये एक पी ऑर्बिटल, अब देखिए यहाँ साइड साइड ओवरलैपिंग हो रही है। जब साइड साइड ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। जब हेड टू हेड बनती है तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और आप ये भी जानते हैं सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से, क्योंकि इसमें क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है ना, और इसमें साइड बाई साइड होती है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है ना। और देखिए, अब जो पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड क्योंकि ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है इसलिए क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यानी जब पाई बॉन्ड होगा तो वो पाई बॉन्ड जहाँ पे भी होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और जहाँ केवल सिग्मा बॉन्ड होगा वो कम रिएक्टिव होंगे। अब यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है इसलिए रिएक्टिव होगा। अब क्या होगा, अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन, अब आप मुझे बताइए इस तरफ जाएंगे कि इस तरफ जाएंगे, बताइए। आपको बताया गया है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि आवर्त सारणी तुमको पढ़ाया गया है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ती है ना। और कार्बन इधर है और इसकी इस तरफ दाएं तरफ, मतलब इस तरफ हमारा ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। तुम जानते हो कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, FON की, यानी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। कौन याद कर लो। अब देखो, कौन में से कोई भी अगर एक आ गया, जान जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज़्यादा है। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ आ जाएगा निगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये समझने वाली बात है। यहाँ पे पोलरिटी आ गई, ध्रुवता आ गई, तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे ऐड करेगा। ठीक है, अब बताओ कौन पहले ऐड करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे अब देखिए प्लस और माइनस सेंटर, अब इस धनावेशित कार्बन पे ये NU माइनस आके ऐड कर जाएगा, है ना, ऐड कर जाएगा। तो अब यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा ऐसे, देखो ऐसे C, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा NU, ठीक, और ये हो जाएगा आपका O माइनस, फिर इसके बाद R और R, ये बना तुम्हारा। अब दूसरे स्टेप पे क्या होगा, दूसरे स्टेप में E प्लस, यानी अभी पहले तो नाभिक नहीं अटैक किया, अब दूसरे में E प्लस भी अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि E प्लस वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, यहाँ पे अधिकता है। तो अब आपका ये बन जाएगा ऐसे R और O और E, ठीक है, और ये हो गया NU और ये हो गया R। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया वो होती है जहाँ पे केवल जुड़ने का काम होता है ना, जहाँ पे केवल जुड़ने का काम होता है, तो हम बोलते हैं एडिशन एडिशन या योगात्मक अभिक्रिया। और ये वहीं पे होता है जहाँ पे पाई बॉन्ड हो, है ना, जहाँ पे अनसैचुरेशन हो। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एल्कीन भी रिएक्शन देती है, एल्कीन भी सारा रिएक्शन देती है। अब देखिए, तो ये आपका हो गया। अब अगर आप इसको समझ गए हो तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, दिए गए कार्बन यौगिकों को उनकी HCN के प्रति, है ना, HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में आपको लिखिए। यानी तीन आपके सामने अभिकर्मक दिए हुए हैं, इनके ऊपर HCN का रिएक्शन होना है। सबसे धीमे कौन रिएक्शन देगा और उससे तेज और सबसे तेज अभिक्रिया कौन देगा, ये आपको बताना है। ABC के ऑर्डर में से आप मुझे लगा के दिखाइए। ठीक, लगाइए। आया किसी का?
चलो हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या होगा आपका, देखो इसका बेस क्या है, कैसे इसको समझोगे कौन रिएक्शन देगा, इसको कैसे समझोगे कौन रिएक्शन सबसे तेज देगा। इसको समझने के लिए तुमको पहले ये समझना पड़ेगा। ऐसे इसको समझो। अब इस तरह समझो इसको कि ये दोनों, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन में निगेटिव आ गया, कार्बन प्लस आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्लस आएगा तुरंत NU माइनस तुरंत यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना, NU माइनस अटैक करेगा। अब सोचो, अब क्योंकि NU माइनस क्यों अटैक कर रहा है, NU माइनस इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि कार्बन के पास क्या है, प्लस। अब अगर ये कार्बन के प्लस घटने लगे या बढ़ने लगे तो फिर ये NU के अटैक करने की अभिक्रिया में क्या होगा, इसकी NU के अटैक करने के रेट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप लग गया, प्लस आई का मतलब हो गया प्लस आई, तुम लोग पढ़े हो, प्लस आई वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और माइनस आई वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो अब देखो, अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और यहाँ देना शुरू कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो यहाँ पे जो कमी आई है इलेक्ट्रॉन की, वो कमी क्या होने लगेगी, पूरी होने लगेगी। क्यों पूरी होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप लग गया है, वो इलेक्ट्रॉन को देना शुरू कर दिया है। दो लगे हैं प्लस आई ग्रुप, देखिए ये भी देगा ये भी देगा, ये जब ये दोनों देंगे कार्बन को तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो क्या होगी, पूरे होने लगेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होने लगेगी तो NU माइनस अब यहाँ पे क्या करेगा, अटैक नहीं करेगा। भाई क्यों करेगा, इसके अटैक करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, करेगा लेकिन बहुत धीमे अटैक करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि भाई NU माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन ये क्या है, NU माइनस जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वहां पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे तो थी, लेकिन उस कमी को इन दोनों प्लस आई ग्रुप में क्या कर दी, पूरी कर दी इलेक्ट्रॉन दे के। तो अब रिएक्टिविटी क्या हो गई, घट गई। यानी प्लस आई ग्रुप ने क्या किया, कार्बोनिल की रिएक्टिविटी को नाभिक स्नेह के प्रति घटा दी। आप समझ आ रही है, अभी एक एग्जाम्पल और देंगे तुम्हें समझ आ जाएगा। अब देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे एक और कार्बोनिल ले लें, है ना, इस तरीके। अब देखो इसमें केवल एक H और इसमें हम केवल एक H लगा दें, दो H लगा दें, है ना। अब तुमसे पूछे चलो बताओ क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे, है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब क्योंकि ये H है ना, ये प्रतिकर्षित करता है नहीं आकर्षित करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी ये कमी से बनी रह जाएगी। जब बनी रह जाएगी तो NU माइनस आके इस पर क्या करेगा, अटैक कर देगा, यानी इसकी अभिक्रियाशीलता इससे क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, तो अब वही चीजें यहाँ तुम्हें लगानी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे दो प्लस आई है, यानी ये भी देगा दो प्लस आई, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, तो अब इसी कमी को ये भी पूरा कर रहे हैं, ये भी पूरा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है, दो लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो जब दो लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आने वाला NU माइनस क्या करेगा, बहुत धीमे इसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों धीमे अटैक करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे तो भाई NU माइनस का मतलब हो गया CN माइनस अब अटैक करने जा रहा है ना, CN माइनस अटैक करने जा रहा है क्योंकि तुम्हें HCN से रिएक्शन कराना है ना। और तुम जानते हो HCN कैसे टूटता है, HCN टूटता है H प्लस और CN माइनस में। अब यही CN माइनस अटैक करने जा रहा है, तो CN माइनस जब यहाँ अटैक करने जाएगा तो यहाँ पे कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, और सबकी अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे दो प्लस आई ग्रुप है दे रहे हैं, है ना। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें कोई ग्रुप देने वाला नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा होगी तो CN सबसे तेज यहाँ पे अटैक करेगा। इसमें क्या है, इसमें केवल एक प्लस आई ग्रुप लगा है ना, इलेक्ट्रॉन देगा CH3 प्लस, लेकिन इसकी अपेक्षा कम देगा क्योंकि यहाँ पे दो प्लस आई है, यहाँ पे केवल एक प्लस आई है, ठीक है। तो अब सबसे, इसका मतलब सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा, B देगा, ठीक है। इसके बाद कौन देगा, इसके बाद तुम्हारा C देगा, और सबसे कम तुम्हारा देगा कौन, A, ठीक है। ये AC2 सबसे कम देगा, फिर तुम्हारा सबसे तेज ये देगा, है ना, और इसके बाद ये देगा। इसको समझ लो, तो ना पूछो।